नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। मैं प्रियंका गुप्ता। पेश है आज के समाचार। इस कार्यक्रम को मैं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि झारखंड इंडिया से आदरणीय रेखा वर्मा जी मैम आई हैं, तो सभी लोग मैम का तालियों के साथ स्वागत किया है। और बड़ी खुशी है क्योंकि मैम को आज शुक्राबाद भी जाना है, देखो फिर भी अपनी व्यस्ततम समय में से समय निकाल के हम लोगों के बीच में आई हैं। और आपको बहुत अच्छे से आग्रह करूँगा कि मैम आप इन किशोरियों को, महिलाओं को आप स्वच्छता, माहवारी स्वच्छता से संबंधित आप जानकारी दें। और ये जो पैड हम जो वितरण करेंगे आपको, इसके पैड के बारे में भी मैम बताएंगी, क्योंकि ये जो सैनिटरी पैड है इसकी ये वाकई अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन हम लोगों ने इसको अरेंज करके आप लोगों को निःशुल्क आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। और इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक पैड है, ये करीब 2 से 2.5 साल तक इसकी तक यूज किया जा सकता है इसको। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय मैम से आग्रह करूँगा कि मैम आप बच्चियों को। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज का विषय है महामारी प्रबंधन पे आप लोगों के साथ चर्चा करना। तो पहले हम ये जानेंगे कि महामारी प्रबंधन है क्या, महामारी किसे कहते हैं, कोई बताएगा? आप महामारी समझते हो क्या है? जो हर महीने पीरियड होता है ना गर्ल्स को, समझते हो? पीरियड समझते हो? हमारे शरीर में जैसे हार्मोन्स का परिवर्तन होता है, वैसे ही सारी चीजें शरीर में होती हैं, उन्हीं में से पीरियड है। ठीक है, जैसे कि हम सुबह रोज खाना खाते हैं, सुबह टॉयलेट जाएंगे, लैट्रिन जाएंगे, है ना, यूरिन करने, पेशाब करने जाएंगे। तो हमारा पीरियड होने का साइकिल है वो कैसे चलता है कि जब आती है तो उसके अंदर में अंडा बनना चालू हो जाते हैं, है ना, और वो हमारे शरीर को विकसित करने का एक शुरुआती चक्र होता है उस समय में, है ना, कि हाँ अब ये बच्ची महिला के रूप में तैयार हो रही है ना, वो शुरुआती है। तो पीरियड वहीं से शुरू होता है, 8 से 10 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। किसी को 17 साल तक मतलब शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर उस स्थिति में डॉक्टर को दिखाना होता है। ठीक है, तो जो हमारा शरीर है, जो अंडा रोज बनता है, वो जो बच्चेदानी होती है ना, सभी लड़कियों को होती है, बच्चेदानी होती है यूट्रिक्स, तो उसमें एक परत बनना चालू हो जाती है पूरे महीने में, है ना, ब्लड की। वो किस लिए बनती है कि अगर उस महिला का पुरुष से संबंध होता है तो बच्चा के लिए वो तैयार होती है बच्चेदानी, है ना, तो वो एक गद्देदार परत बनना चालू हो जाती है ना। और जब भी, लेकिन बच्चियों के साथ तो ऐसा नहीं होता। तो वो जब महीने का साइकिल पूरा होता है, 21 से 30 दिन का होता है ना, किसी का 21 दिन का, किसी का 24 का, किसी का 26 का, किसी का 30 का, है ना, शुक्राणु से नहीं मिलता है, तो उसके बाद वो फिर परत टूटना चालू हो जाती है ना। और जब वो परत, जो ब्लड की परत जम रही है ना बच्चेदानी के अंदर, वो टूटना चालू होगी तो ब्लड के रूप में, महामारी के रूप में शरीर से बाहर निकलेगी, है ना। पीरियड समझिए कैसे होता है ना, जो परत टूटती है उससे फिर वो ब्लड बाहर निकलता है, उसी को हम पीरियड कहते हैं। और ये निरंतर चलता रहता है, हर महीने ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो जिसका साइकिल जितने दिन का होगा उसके डेट उसी के हिसाब से आती है। सबका रखना होता है, एक तो साफ हो, सूती हो, सूखा हो, है ना, तो हम कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमें पता है कि 1 तारीख को हमारा पीरियड आने वाला है, उससे पहले जो हमें कपड़े यूज करना है वो पहले से धुल के रखा हो, धूप में सुखा के रखा हो और सूती हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है ऐसा, अभी जब भी पीरियड हो गया फिर ढूंढ रहे हैं पुराने कपड़े, निकाला थैला वैला में से गंदा कपड़ा, गंदा ही होता है जो पुराना रखा होता है, उसमें धूल, जाने कितने सारे बैक्टीरिया और वो सब पनप चुके होते हैं, वही हमने लिया और लगा लिया। अभी आप निशानी देखना, जब भी गंदा पैड, जैसे पैड भी कभी खुला रख दिया ऐसे ही, और वो भी सेफ नहीं है फिर खुला होने के बाद, है ना, ऐसे पड़े हैं अलमारी में, कहीं ऐसे डाल दिए, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। पीरियड के समय अगर शरीर में खुजली हो रही है ना, तो समझ लो खुजली जब भी होती है जब किसी चीज में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, है ना, वो खुजली करेंगे, इन्फेक्शन होगा तभी खुजली होगी। तो अगर पीरियड के समय खुजली हो रही है तो वो 2-3 कारणों से हो सकती है। एक तो गंदा कपड़ा उपयोग करने से, दूसरा अगर पैड को हम बदल नहीं रहे समय पे, है ना, ब्लड हमारा जो शरीर से निकलता है वो बिल्कुल साफ होता है, लेकिन वो कुछ घंटों के बाद सड़ना चालू हो जाता है ना, उसमें जब बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे तो शरीर में खुजली करेंगे।
करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे, तो उस समय में खुजली होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक तो पीरियड के समय जो भी कपड़ा या आप पैड इस्तेमाल कर रहे हो उसको 4 से 5 घंटे बाद बदल देना चाहिए, है ना। भले पीरियड उस जैसे 2-3 दिन के बाद आप देख रहे होगे कि ब्लड नहीं आ रहा है ना, बहुत कम आ रहा है, तो पता चला आज पैड लिया, अब वो आज नहीं आया, बहुत कम आया, तो उसको सुबह तक वही यूज कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है ना। उस समय में आपको लगता है कि अभी बहुत कम हुआ है, तो भी आपको उसको शाम को बदलना ही बदलना है, फिर सुबह बदलना ही बदलना है, और ज्यादा पीरियड आ रहा है तो उसको दिन में 2-3 बार बदलना है। ठीक, ये बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर में खाना कौन कौन बनाता है? सब बनाते हैं। खाता सबसे पहले कौन है? बनाते सब है, लेकिन खाता सबसे पहले कौन है? जो बनाते हैं उनका पूछ रहे। महिलाओं का नंबर बाद में आएगा। अब महिलाओं में आप और मम्मी सब शामिल है। अब बाद में मान के चलो कोई सब्जी कम पड़ गई या रोटी कम पड़ गई, 1-2 खानी थी, 4-3 बची, अभी क्या करोगे अपने लिए? नहीं बनाओगे? बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नहीं बना। ज्यादातर क्या होता है? नहीं बनाते। और सब्जी खत्म हो गई तो नहीं बनाते। अगर पापा को सब्जी कम पड़ गई या 1 रोटी कम पड़ गई तो भाई को कम पड़ गई तो मतलब शरीर में खून की कमी। अब जो हर महीने पीरियड के समय खून निकल रहा है शरीर से, उसकी पूर्ति कैसे होगी? खाना खाने से। और हम तो 1 रोटी कम ही खाने में काम चला ले रहे हैं, तो पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो एक तो हमें क्या क्या करना है, अपने खान पान का विशेष ध्यान देना है। जितनी भाई को आवश्यकता है, पापा को आवश्यकता है, उससे ज्यादा आपको आवश्यकता है। ठीक। दूसरा, खाने पीने में भी जैसे हम एक कपड़ा रोज नहीं पहनते ना, वैसे ही एक ही सब्जी को रोज रोज नहीं खाना है कि आज आलू बने, कल भी आलू बन गए, फिर परसों आलू टमाटर बन गए, फिर उबले आलू बन गए, ऐसे नहीं करना है ना। एक देखो, आप पूरे हफ्ते का एक चार्ट बनाओ अपने लिए खासकर, कि उसमें हरी सब्जियां भी हो, दाल भी हो, है ना, और जो आपको सब्जी पसंद है वो भी हो। ठीक। तो हरी सब्जियों में जो आपको पसंद नहीं है ना, वो सबसे पहले रखो। जैसे लौकी हुई, पालक हुई, नहीं है ना पसंद, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। इसको जैसे आपको पसंद आ रही हो वैसे बना के खाओ। ठीक। पालक वगैरह तो ऐसे कच्ची भी खा सकते हो, है ना। नई सब्जी पसंद आ रही है, उसको पीसो, ऐसे पी जाओ, दवाई समझ के पी जाओ। ठीक। और कभी आलू बना रहे तो उसमें हरी सब्जियां शामिल कर लो, है ना। दाल भी जरूर हफ्ते में 1-2 बार दाल जरूर खाओ। ठीक। तो सारे पोषक तत्व आपको इन खाने से ही मिलेंगे। और इसके बाद भी आप लोग एनीमिक है कि नहीं, इसका खुद से भी पहचान कर सकते हैं। एक तो जब आइस को ऐसे करेंगे तो यहाँ पे सफेद सफेद पड़ा होगा, जीभ का सफेद पड़ना, है ना, पैरों में सूजन आना, है ना, ऐसे उंगली से दबाओगे तो गड्ढे पड़ जाते हैं कभी भी एड़ी के पास में। ठीक। नाखून का सफेद होना, हथेलियों का सफेद होना, अभी एक दूसरे का चेक करना आप लोग, है ना। तो जिसको भी ऐसे लग रहा है तो समझो वो एनीमिक है। ठीक। चक्कर आना, बार बार थक जाना, है ना। और देखना कुछ बच्चियां घर में बहुत चिल्लाती हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है उनको, है ना। वो गुस्सा इसीलिए आता है कि शरीर में जब कमजोरी होगी तो हमसे कोई भी बात सहन नहीं होगी, है ना, क्योंकि हमारे अंदर उतनी सहन शक्ति के लिए एनर्जी ही नहीं है ना, क्योंकि हम अंदर से कमजोर है। इसलिए किसी भी बात पे या तो चिल्लाएंगे या रोने लगेंगे, है ना। और ऐसी स्थिति में ये है कि शरीर में कहीं ना कहीं खून की कमी हो रही है। तो एक तो ये है कि खुद से पहचान सकते हो, और खुद भी समझ में अगर नहीं आ रहा है और ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपके मोहल्ले में ANM बहन जी आती है ना टीकाकरण करने, सुई लगाने के लिए बच्चों को, तो उनसे जाकर के अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाओ। ठीक। वो बताएंगी कि आपको खून की कमी है कि नहीं है, और अगर है तो वो आपको आयरन की गोली देंगी। महामारी प्रबंधन पे ये चर्चा हो रही है ना। प्रबंधन का मतलब होता है हर चीज को प्रबंधित करना, है ना, मैनेज करना सारी चीजों को। जैसे कि अगर हम कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल तो करने लगे, लेकिन हम उसको डिस्पोज कहाँ कर रहे हैं? हम उसको ऐसे ही लपेट के फेंक दे रहे हैं कहीं पे। तो जो हम कपड़ा या जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल के बाद जला देना चाहिए, लेकिन वो पैड को अगर हम जलाएंगे तो उससे जो धुआं निकलता है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। और उसको जमीन पे गाड़ देंगे तो भी वो कई सालों तक ऐसे ही खड़ा रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होता है ना। तो इसीलिए
हमें लगता है ये जो बाला संस्था के द्वारा ये सैनिटरी पैड आप लोगों को आज दिए जाएंगे, ये बहुत अच्छे हैं, इसको हम धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये 3 ही आपको 2 से 2.5 साल तक चलेंगे, 2.5 साल तक चलेंगे। इसकी है ना जो एक्सपायरी डेट है वो 2.5 साल तक है। ठीक, तो इसमें 2 पैड दिए गए, ये छोटे छोटे। ठीक, एक ये है, इसको अपना पैंटी में रख के और पीछे से ऐसे आप इसको बटन लगा सकते हैं, ये सेट हो जाएगा इसके गले में, है ना। ठीक है, तो और जब भी शुरुआत में पहले दिन तो पीरियड कम होता है तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको धुल के डाल देंगे, दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन दूसरे और तीसरे दिन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, ऐसे ही है ना, तो हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा है ना, वेट में भी ज्यादा है इसका, तो जब ज्यादा पीरियड हो रहा है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे और कम पीरियड हो रहा है तो इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और फिर इसके बाद इसको अच्छे से डिटॉल में धुल करके धूप में सुखा करके पैक करके रख देंगे। ठीक, तो ये आपको कहीं फेंकने की ऐसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखने में भी अच्छा लग रहा है, कुछ शर्म जैसा नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, है ना। एक हैंकी अगर आप कहीं जा रहे हो, इसको फोल्ड करके रख लोगे तो कोई नहीं समझेगा क्या आप ऐसे भी ले रहोगे तो लगेगा हाँ हैंकी लिए लग रहा है। पहले यूज करके देखो, अगर आपको लगता है कि ये सही है या सही नहीं है ना, इसके बारे में जो भी आपका राय हो वो जरूर शेयर करिएगा। ठीक, अगर अच्छा होगा तो अगर आगे किसी को चाहिए हुआ तो सर आपको दिलवा पाएंगे, है ना। पीछे आ जाइयो। ये मैडम भेज देंगे तुमने पासवर्ड डाल रखो यहाँ ले प्रचार किया हुआ उसके बारे में कुछ क्या होगा? ये कोमल फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ पे माहवारी प्रबंधन पर बैठक की गई बालिकाओं के साथ में। तो इसमें ये प्रचार करने के लिए मुझे लगता है नहीं किया गया है, ये बालिकाओं के अंदर माहवारी प्रबंधन को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं और उनको नहीं पता है कि हमें ऐसे समय में क्या करना है, हमें किस तरह का पैड यूज़ करना है, उस पर ये बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कोमल फाउंडेशन के द्वारा बाला सैनिटरी पैड है जो कि हम धोकर के इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बालिकाओं को वितरण किया गया है। इसमें अगर हम सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आती है डिस्पोज करने की, है ना। अधिकतर लोग ऐसे ही कहीं पे फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इस पैड के इस्तेमाल से वो समस्या दूर होगी, हमारा वातावरण स्वच्छ होगा और साथ में जो बालिकाओं के अंदर है वो भी स्वच्छता के प्रति वो अपने प्रति जागरूक होंगी कि हमें इस तरह में। इसमें ये भी बताया गया कि महामारी के दौरान हमें किस तरह का अपने आप की देखभाल करनी है, किस तरह का खाना खाना है और हमें अपना खुद का ध्यान कैसे रखना है, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को लेकर के हो। तो इस पर ये पूरा बैठक का आज चर्चा हुई है बैठक पर। लगभग कितनी बच्चियों को आज अपने सैनिटरी पैड का मतलब जो वितरण किया गया है? लगभग 50 से 60 बालिकाओं किशोरी बालिकाओं के साथ में आज बैठक का आयोजन किया गया है। मेरा नाम अश्विनी राजौरिया है, मैं कोमल फाउंडेशन का कोच हूँ। आज यहाँ पर किशन नगर में फैजाबाद में कोमल फाउंडेशन द्वारा एवं प्रोजेक्ट वाला और QRG फाउंडेशन के सहयोग से आज यहाँ किशोरियों को सैनिटरी पैड वितरण किए गए हैं, जिसमें आज किशोरियों को महामारी प्रबंधन के बारे में, स्वच्छता के बारे में कि वो अपनी स्वच्छता किस तरीके से कर सकते हैं। और क्या है ना कि आजकल ये महामारी स्वच्छता पे कोई बात नहीं करना चाहता, तो आज किशोरियों के अंदर एक झिझक थी जो अपने आप में झिझक रही थी बात करने में, तो वो उनकी झिझक को दूर करने के लिए और उनको ये सैनिटरी पैड के वितरण किए गए, उनको निःशुल्क वितरण किए गए हैं। इसमें आज हमें
QRG फाउंडेशन और प्रोजेक्ट वाला के सहयोग से ये हम उपलब्ध कराए हैं, जिसको हमको आज निःशुल्क वितरण किया है। और हमें उम्मीद है कि इस तरीके से अगर ये कार्यक्रम होते रहें तो इन किशोरियों के अंदर एक जो अंदर जो झिझक है वो निकल के आएगी और ये अपने आप में क्योंकि अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ये पूरी तरीके से जागरूक होंगे। इसी उद्देश्य से आज हम ये काम कर रहे हैं और कोमल फाउंडेशन विगत कई वर्षों से महामारी स्वच्छता को लेकर के काम कर रही है। और इसी प्रयास से ये जो महामारी स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता जो गलत मानसिकता है उसको उनकी मानसिकता को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मतलब क्या अच्छा है बुराई क्या निकल के आ रही है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है ना। तो और कोई दिक्कत हो तो मैडम है मेरा नंबर मैं यहाँ शेयर कर दूँगा, कभी कोई इसका कोई फीडबैक हो तो मुझे आप बता सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे अब तो ये कार्यक्रम होते रहेंगे कुछ ना कुछ। आज के समाचार यहीं तक। जुड़े रहिए, देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।